फूलपुर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को में मंगलवार देर रात यूरिया इकाई में आयोजित गैस का रिसाव हो गया, जिसकी चपेट में आने से 2 अफसरों समेत 14 लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को शहर के एक अस्पताल भेजा गया, जहां असिस्टेंट मैनेजर वीवी सिंह व डिप्टी मैनेजर अभयनंदन की मौत हो गई। 12 अन्य को शहर स्थित अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फूलपुर में स्थित इफ्को में अमोनिया व यूरिया निर्माण की दो इकाइयां हैं, जहां रात 10 बजे से रात्रिकालीन शिफ्ट में तैनात कर्मचारी अलग अलग इकाइयों में काम पर लगे हुए थे। 11:30 बजे के करीब यूरिया इकाई में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी निकलकर बाहर की ओर भागने रॉड थी प्लंजर, उसमें वो टूट गया। टूटने के कारण जो भी उसमें अमोनिया थी वो लीक हो गई। जो आसपास के एम्प्लॉय थे, जो हम लोग, वो उन्होंने सांस लेते होंगे ना, तो वो सांस उन्होंने ले लिया तो अंदर चली गई, जिससे उनको प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ से तुरंत ही हम लोग फर्स्ट एड होता है, तुरंत हम लोग का हॉस्पिटल टाउनशिप में है, तुरंत वहाँ उन्होंने ले गए। वहाँ से फिर उनको लगा कि थोड़ी सी इन लोग की प्रॉब्लम है, तो इलाहाबाद रेफ़र कर दिया। इलाहाबाद रेफ़र 8 लोग को किया गया, जिसमें से 2 कैजुअल्टी हो गई है। मिस्टर वीपी सिंह है, एज 47, असिस्टेंट मैनेजर है। मिस्टर अभयनंदन कुमार, एज 57 ईयर्स है, डिप्टी मैनेजर है। सर, टोटल जो प्लॉट एरिया जो है उसको सील किया गया है, क्या उससे आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभाव पड़ा है? ये नहीं, वो तुरंत हम लोग के क्या कहते हैं, जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ तुरंत हम लोग स्टॉप कर देते हैं। उस टाइम हम लोग पूरा जहाँ पे तो सब बंद कर दिया। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फायर एंड सेफ्टी हमारा डिपार्टमेंट है, उस एरिया को तुरंत सील कर देता, किसी को आने नहीं देता और किसी को जाने नहीं। अपना परिचय दें। जी, अपना परिचय दें। मैं विश्वेश श्रीवास्तव, जनसंपर्क अधिकारी इफ्को फूलपुर। लगे। इस दौरान अन्य तो किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन 14 लोग गैस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी। इनमें से कई इकाई के भीतर ही बेसुध भी हो गए। सूचना पर कंपनी के अफसरों के साथ ही पुलिस भी आ गई। इसी तरह हताहत लोगों को फैक्ट्री से बाहर निकालकर शहर के एक अस्पताल में ले जाया गया। इनमें से असिस्टेंट मैनेजर यूरिया वीपी सिंह व डिप्टी मैनेजर ऑफ साइट अभयनंदन कुमार पुत्र सूर्य नारायण की हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान कुछ घंटों बाद दोनों की मौत हो गई, जिससे वहां कोहराम मच गया। किस तरीके से प्रशासन इसको देख रही है? कल रात तकरीबन 10:15 पर हमारा यूरिया प्लांट जो है उसमें एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ। एक एचपी अमोनिया पंप है, ये प्लंजर टाइप का पंप है, इसमें एक मैकेनिकल फेलियर हुआ और पंप का प्लंजर डिटैच हो गया, जिसकी वजह से अमोनिया का रिसाव हुआ और एक अमोनिया का क्लाउड उस एरिया में बन गया। हमारे कंट्रोल रूम में जो भी ऑपरेटिंग स्टाफ था, हमारा फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट था, इमरजेंसी रिस्पांस ग्रुप था, इमीडिएटली हम लोग मोबिलाइज़ किए और हम कोशिश करते रहे कि उस क्लाउड के अंदर से जाके अंदर कंट्रोल रूम में पहुँचें और जो कंट्रोल रूम में लोग हैं उनको हम रेस्क्यू कर सकें। क्या इस पर जांच भी बैठी है? जांच बैठी तो कैसे जांच? इसके ऊपर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच हम लोगों ने बिठाई है। वो पूरा इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे
इस इंसिडेंट के अंदर हमारे 2 ऑफिसर्स जो अमोनिया क्लाउड था उसमें ट्रैप हो गए और उनकी जान चली गई। उन्होंने और पूरे स्टाफ ने ब्रेवली इस इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल किया और दूसरों की जान बचाई जा सके उसमें अपनी जान दे दी। सर सुनने में आ रहा है कि 5 कंपनी समेत सेक्रेटरी सहित जांच समिति एक और आ रही है। उत्तर प्रदेश कंपनी सेक्रेटरी द्वारा भी जांच की बात की जा रही है। नहीं, अभी तो हम लोग की जो इंटरनल एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, वो इसकी का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी। सर इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बाद इस तरह की हो रही, कैसे उसको आप रोकें? नहीं, इससे पहले इस तरह की घटना नहीं हुई। केमिकल कॉम्प्लेक्स है, छोटे मोटे लीकेजेस होते रहते हैं, लेकिन ये घटना जो है इसमें कल जो रात में हैवी वेदर था तो क्लाउड फॉर्मेशन, हवा चल नहीं रही थी तो क्लाउड फॉर्मेशन लोकली हो गया और उस क्लाउड के अंदर हम लोग अंदर जाके रेस्क्यू किए, बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया। टोटल 18 लोग अफेक्ट हुए, इसमें 2 लोगों की डेथ हो गई। हमने 6 लोग प्रयागराज के हॉस्पिटल्स के अंदर शिफ्ट किए, बाकी 10 लोग हमने हमारा जो टाउनशिप का लोकल हॉस्पिटल है उसके अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें से 2 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं और कंडीशन प्लांट के अंदर नॉर्मलाइज हो गई है।